का पत्नी का दिन था, दीदी जी ने कुछ लोगों को बिठा करके वो सुंदरकांड का पाठ उस समय हम लोगों ने किया था, भजन कीर्तन भी हुआ था। आज जब आए वो बटाला नहीं नजर आया है। वो जो लोग यंग से थे आज वो बुजुर्ग से नजर आ रहे थे, और जो यंग से नजर आ रहे थे उनको मैं पहचानता ही नहीं। वहां जाते ही लोग कहने पहचाना आपने? मैंने तो वैसे ही जो स्ट्रगल करके बंदा आए तो उस आंखों में न जाने क्या क्या उसके प्रोजेक्ट बसे होते हैं, और प्रेम की निगाहें उसे देखती हैं जिसे आपने लेटेस्ट प्रेम से निहारा हो। वहां पूछना नहीं पड़ता आपने पहचाना, वो तो सीधे आंखें ही बता देती इन्होंने मुझे पहचान लिया। इनकी देखने की अदाएं बताती, तो वो पहचानते हैं, वो पुचकारते हैं, लेकिन भीतर से है बड़े गहन, भीतर से है, क्योंकि स्टिफनेस नहीं होगी तो अपने चरण शरण में आए हुए रूहों को डिसिप्लिन नहीं दे पाएंगे वो। तो उसके लिए थोड़े से वो भीतर से है बड़े गहन, ऊपर से भोले भाले हैं, यही तेरी वाले मोहन, यही नगली वाले हैं। धन्य होगा वो वातावरण, धन्य होगी मेरी माता राधा रानी की वो जीवन की डोर, वो उसके अरमान, वो उसकी ममता, वो उसका दुलार, वो उसका वात्सल्य। दीदी लगी हुई हमारे कि कभी विस्तार से हम बैठ गए अपने प्राण आधार के, हम उन गुणों को सुने, उन महिमाओं को सुने, उन लीलाओं को सुने जिसकी संसार कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे भगवान जी ने वो करके संसार में दिखाया है, और मुझे लगता है वो दिन अब जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि प्रेमी का परिश्रम कभी निष्फल नहीं जाता। बहुत सुयोग्य रूहें इस काम में लगी हैं कि हम एक सप्ताह श्री नंदी साहब में बैठकर अपने भगवान जी के उन लीलाओं को श्रवण करें, जिन लीलाओं को सुनते सुनते साहित्य जैसे भक्तों के अंदर एक ऐसी ऐसी जागृति आ गई, और उन्होंने लिख दिया तत्व स्नेह प्रेम की बातें, योग अगन जिनके, तेरी आरती लायक, तेरी आरती लायक हम नहीं है, सभी लोग नहीं है, वो है। हे मेरे नगरी निवासी भगवान जी, तुम्हारी आरती के लायक वो है जो है शुद्ध मन के। ओम जय श्री जगतारण। साहिब चंद जी जैसे लोगों को मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं ने एक संसार में रहते हुए व्यक्ति को योगी बना दिया। इतनी रचनाएं उनके मुख से निकली, और आज हम उन रचनाओं को गा गा करके अपने अंदर खुशी जाहिर करते चलो महाराज की आरती करने का मौका मिल गया, महाराज की बेनती गाने का अवसर मिल गया। तो ये चीजें जीवन में परिवर्तन लाती हैं। बसंत का आना और संत का आना, महाराज जी भगवान है, महाराज जी परमात्मा है, महाराज जी ब्रह्म है, वो तो ब्रह्मानंदम है। एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम नमामि। हे भगवान जी, आप किसी गुणों में बंधने वाले नहीं है। न पाया तुमको अमीर बनकर, न पाया तुमको गरीब बनकर, उसी को दर्शन मिला तुम्हारा जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। आज आप घर परिवार में रहते हुए, अपनों के बीच में रहते हुए, आपको इन संतों ने गुरु महाराज के चरणों में बैठने का अवसर दिया है। ये गोल्डन टाइम है हमारा, आपका ये कोई साधारण पल नहीं है। लेखे में सोई घड़ी, कबीर जैसों ने कहा लेखे में
सोई घड़ी बाकी सब बर्बाद। कहाँ गए, क्या किया, क्या नहीं किया, नथिंग, सब रिजेक्ट है। ये एक क्षण यदि आपने किसी भक्त प्रेमी का आपने कोई जूता चप्पल भी हाथ से उठा करके इधर से इधर रखा है ना, मेरे भगवान की निगाहें बहुत दूर तक जाती हैं। वो दूरबीन से भी ज्यादा, वो सैटेलाइट से भी ज्यादा कैप्चर करने वाली ताकत रखती हैं। हम कहाँ अच्छाई में, सेवा में, हमारे अंदर कोई पॉजिटिविटी जब गुरु महाराज के प्रति आती है, मेरे गुरु महाराज हमें निहारते हैं, मुस्कुराते हैं, प्राउड होते हैं कि मेरा ऐसा बच्चा भी है जो ऐसा काम कर लेता है। तो बसंत ने भी परिवर्तन का शंख बजाया और मेरे नंगली निवासी भगवान ने भी परिवर्तन का शंख बजाया। बसंत जब आई तो प्रकृति बदलती नजर आई और जब नगली निवासी भगवान जी हमारे हृदय में आए तो हमारी प्रवृत्ति बदलती नजर आई। घर बदल गया प्रभु दयाल जी का। परमहंस दयाल जैसे महापुरुष जिनको गाड़ी नहीं चाहिए, रथ नहीं चाहिए, टैक्सी नहीं चाहिए, ट्रेन नहीं चाहिए, ऐसे परना खड़ा कर दिया, परना टिका हुआ है और उस पर बैठ करके गुरु गोरखनाथ जैसे मेरे परमहंस दयाल जी कहीं भी जा सकते थे। ऐसे परमहंस बाबा उस टेरी में पहुंच गए। किसके लिए पहुंच गए? नगली निवासी भगवान जी के लिए। सारे परिवार में बदलाव आ गया, सारे समाज में बदलाव आ गया। जब परमहंस महाराज ने मेरे भगवान को देखा, उस दिन से हमारे नगली निवासी भगवान में भी बदलाव आ गया। मुझे गुरु ने निहारा, मुझे गुरुदेव ने निहारा। वो जब हमारे जीवन में आए तो हमारी प्रवृत्ति बदल गई। सूखे को हरा कर देना ये बसंत का काम है और मुर्दे को खड़ा कर देना ये मेरे नगली निवासी भगवान का काम है। एक बार मर के तो देखे, एक बार मर के तो देखे। मेरे परम भगवान को जब नंदन महाराज लेकर के आए, भगवान जी ने यही कहा था, हीरा इसको लाया तो सही है, लेकिन दीक्षा देने से पहले मैं तो सिर लेता हूँ, मस्तक लेता हूँ, बलि लेता हूँ। नंदन वाले महाराज ने कहा, प्रभु आप जैसे स्वीकार करना चाहें, बंदा हाजिर है। और बहुत बहुत दीनता से, बहुत व्याकुलता से इस पल के लिए इसने इंतजार किया है। श्री गुरु महाराज ने छुरी मंगाई और महाराज कई बार अपने मुख से सुनाते थे। पहले तो डर लगा कि ये कैसे महात्मा है, बताओ चाकू से मेरी गर्दन काट देंगे। माँ बाप का अकेला में बच्चा गुरु महाराज के प्रेम में पागल होकर मैं इनके पास आया हूँ। मैंने सोचा था प्यार देंगे, मुझे गले से लगाएंगे, मुझे आश्रय मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो बात कुछ उल्टी हो गई। महाराज कहने लगे, फिर मेरे मन में आया, ऐसे थोड़ी में लाखों लोग मानते हैं, न जाने कहां कहां से कौन किस किस रूप में दर्शन करने आता है। ये कोई साधारण महात्मा भी नहीं है। यदि ये मेरी गर्दन काट देंगे ना तो ये मेरी गर्दन को जोड़ना भी जानते होंगे। मेरे परम महाराज के वचन है। कहते जब मुझे भरोसा हो गया तो मैंने आंख बंद कर लिया और श्री गुरु महाराज ने छुरी उठाई और मेरे गर्दन पर ऐसे टच किया। मुझे ठंडा सा लगा और वैसे निकाल कर चाकू को फेंक दिया और मुझे देख कर कहा, हीरा ये तो बना बनाया परमहंस कहाँ से ले आया? ये वचन थे। मुर्दे को खड़ा कर देना ये हमारे गुरुदेव भगवान की कैटेगरी के संत का काम है और सूखे को हरा कर देना ये बसंत का काम है।
जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं तो पत्थर है जिसमें मेरे गुरुदेव का प्यार नहीं। ऐसे तो दुनिया के लोग न जाने कैसे कैसे जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बशर तेरे साथ होती है। आप एक एक पल सेवा के इंतजार में रहते हो। आपके जीवन की एक एक श्वास की पूंजी वो मोतिये के फूल के समान वो इंतजार करती है कि हम नजरी दरबार में हम कहाँ हम यूज की जाए, कहाँ हमको लगाया जाए। ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है आपकी भक्ति का, आपकी सेवा भावना का, क्योंकि आपको ऐसे संत मिलकर आपको संभाल रहे हैं। इसी को तो राहवरी कहते हैं, इसी को तो निगरानी कहते हैं। यही हमारी संभाल है। तो बस 8 पहर 64 घड़ी जुड़ी गुरु से तार रहे। हमें ऐसा ही कुछ करना है। हमें महाराज की याद आए। आप बिजनेस करें, व्यापार करें, एजुकेशन में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, जहां जैसे भी जाएं, बस इतनी फीलिंग रहे कि हमें महाराज की याद आए। और जब महाराज की याद आएगी, देखो मित्रों, किसका जीवन ऐसा है जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं ना आई हो, बिना चाही हुई चीजें ना आई हो। हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती अच्छे बुरे पल हमारी जिंदगी में जुड़ जाया करते। हमने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन ये मत भूलें, हम प्रेमी हैं। मेरी बाह किसी छोटे मोटे महात्मा ने नहीं पकड़ी है। मेरी बाह को पकड़ करके त्रिलोकीनाथ स्वरूप नंदी निवासी भगवान को अर्पण किया गया है। हमारे गले में पट्टा है गुरुदेव के नाम का। हमको ऐसे वैसे नहीं। गलियों में 2 तरह के कुत्ते घूमते हैं। एक पालतू घूमता है और एक फालतू घूमता है। दोनों कुत्ते हैं, दोनों की अलग अलग नस्लें होती हैं। और एक डंडा खा के आता है और एक केक खा के आता है। साथ में वो भी खिलाने वाला भी आता है। प्राचीन मनो लगता गेट तो बाहर निकल गया सी, बस उनके बच्चे खेल रहे सी, बस थोड़ा सा केक खवाया, बस नाले आ गए वे, उसको रिस्पेक्ट मिल गया। और एक को तो डंडा खा करके, केक तो बहुत दूर है, उसको खड़ा भी नहीं होने दिया जाता वहां पर, क्योंकि अंतर इतना ही है कि उसकी निगरानी करने वाला कोई है। सीसी कैमरे में देखा जाता है कि इतने बजकर यहाँ पर था, कौन से टर्न पे गया होगा, कौन से स्ट्रीट में गया होगा, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। और एक डंडा खा खा कर गली गली में ठोकरें खाता है। कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं उसका। हम अपने भगवान के हैं, चाहे जैसे हैं। जब उन्होंने कह दिया है घर पे भले बुरे जो आए इच्छा पूर्ण करके गए, हम ये किस योग्य है, हम किस लायक है, हमें पता नहीं चलता। बस हमें संभालने वाले को पता है कि हमारी क्वालिटी क्या है। तो बहुत लंबे समय से आप बसंत के उत्सव को लक्ष्य मान करके अपने परम आराध्य अपने भगवान जी की महिमा में, उनकी सेवा में आप सभी लोग तल्लीन हैं, लगे हुए हैं। मेरी भी हृदय से यही दुआ है, मेरी भी हृदय से यही मांग है, मेरे भी हृदय से यही ख्वाहिश है कि ये बाग शहंशाह का बसदा रहे, बिच ये बटाला जलन